हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर आप सबका हार्दिक बधाई और अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में हम आज समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कौन थे, उनका जन्म क्या होता है, माता पिता क्यों बनाए, ये सब समझेंगे। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म क्यों होता है, क्यों हुआ था, मेन क्या कारण है। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान के जन्म होने का 3 कारण है। पहला है परित्राणाय साधूनां, भक्तों को आनंद प्रदान देने के लिए, केवल आनंद देने के लिए भक्तों को, दुष्टों की विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म का स्थापना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो समाज व्यवस्था है उस समाज व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए धर्म में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए 3 कारण है। लेकिन असुरों का विनाश भी भगवान करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि असुरों का उद्धार करते हैं भगवान। तो लेकिन असुरों को तो अपने शक्ति से मार सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान इसलिए प्रकट होते हैं ये भक्तों का जो है आनंद देने के लिए। मेन एक ही कारण होता है, ये भक्तों को आनंद प्रदान किया जाए। क्योंकि देखिए, आज बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन आज भी वही गुणगान चल रहा है, वही भी कथाएं चल रही है, लेकिन नित्य नतुन नया जो हमें आनंद आता रहता है। भगवान की लीलाएं कभी पुराना होती नहीं है। तो भगवान क्या जन्म लेते हैं? वास्तव में भगवान जन्म नहीं लेते हैं। जन्म इस प्रकार के आप समझेंगे, अवतार लेना। अवतार का मतलब है उतारना। जैसे मैं छत पे हूँ, छत से सीढ़ी के द्वारा उतार करके नीचे आ जाऊं तो मुझे जन्म लेना नहीं कहते, उसको कहते उतारना। ऐसे भगवान जो है अपने धाम में रहते हैं, उस धाम से जो है भगवान आते हैं और किसी एक भक्त को वो अपना माता पिता चुनते हैं। जैसे उन्होंने देवकी और वसुदेव जी को अपना माता पिता चुना। ये देवकी और वसुदेव कौन थे? देवकी वसुदेव जो है ये स्वयंभू मनवंतर में जब शुरू हुआ था, तब ब्रह्मा जी ने इनको संतान उत्पत्ति के लिए आदेश दिए, ये तुम संतान उत्पत्ति करो। तब इन्होंने क्या किए, न संतान उत्पत्ति के लिए तपस्या शुरू किए। उनको भगवान के जैसा संतान चाहिए था, इसलिए वो बिना तपस्या से मिल ही नहीं सकते हैं। देखिए, 33 करोड़ देवी देवता है, उनमें से जो 8 वसु है, 8 वसु में से एक वसु का नाम था आकाश। जो आकाश जो है पृश्निनी के नाम से, पृश्निनी और सुतपा के नाम से बाद में जन्म लिए। ये 8 वसु में से प्रधान होने के कारण उनको और तपस्या करने के कारण भगवान जो है उनको पुत्र रूप में प्राप्त हुए। देखिए, भगवान को भी पाया जा सकता है, भगवान को भी पुत्र रूप में पाया जा सकता है। भगवान से 5 प्रकार के प्रेम होते हैं। भगवान का आप दास बन सकते हैं, भगवान का सखा बन सकते हैं, जैसे अर्जुन जी है, दास जो है हनुमान जी है, और उनको माता पिता बना सकते हैं, या आप उनके माता पिता बन सकते हैं, आप प्रेमी बन सकते हैं और उनको पति बना सकते हैं। इसलिए कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। भगवान को आप सब कुछ बना सकते हैं। इस संसार की पति है तो कुछ समय के लिए है, लेकिन भगवान परमानेंट है। कोई भी संबंध भगवान के साथ आप स्थापित करते हैं वो परमानेंट है। तो इसी प्रकार शिव जो है पृश्निनी और सुतपा जो है, इन्होंने तपस्या किए बहुत सारे समय तक। जो बताया जाता है देवताओं के 12,000 वर्ष तक तपस्या किए। देवता के यहाँ पर जो हमारे 6 महीना होता है, देवता के 1 दिन होते हैं। 1 दिन का मतलब है 12 घंटे होते हैं।
इस हिसाब से आप समझ लीजिए देवता के 12,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किए। वो एक पैर में खड़े होकर के, दोनों पति पत्नी साथ में रह करके, हवा पी करके, इस प्रकार का उन्होंने कठोर तपस्या किए। कभी सूखा पत्ता खाए, इस प्रकार से तपस्या किए। तो भगवान उस तपस्या में बहुत प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद भगवान जब इन्होंने वर मांगने के लिए कहा तो पृश्नि और सुतपा जी ने दोनों मिल करके भगवान से वर मांगे। वर ये था कि हे प्रभु, क्योंकि डायरेक्ट बोल भी नहीं पा रहे थे जे आप ही मेरे पुत्र बनो, तब उन्होंने चालाकी से मांगा जे हे प्रभु आपके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान ने देखा जे मेरे जैसा पुत्र तो संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान के जैसा कोई बन ही नहीं सकते हैं। भगवान वो है जो संपूर्ण जसवान, संपूर्ण त्यागवान, संपूर्ण बलवान, संपूर्ण सुंदरवान। भगवान के जैसा तो कोई है ही नहीं। तो भगवान ने फिर क्या किए, तथास्तु 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 3 बार तथास्तु कहे, अर्थात उनको 3 बार वर दिए। और कोई भी व्यक्ति को कुछ मांगा जाता है, कोई उनको दे नहीं पाता है उस चीजों को, शास्त्रों में विधान है उसको 3 गुना देना चाहिए यदि वही चीज किसी को दे नहीं पाते तो इसलिए भगवान भी देने में असमर्थ रहे। जे उनके जैसा पुत्र उनको कैसे प्राप्त होगा, इसलिए भगवान खुद ही 3 जन्म तक उनका पुत्र बनने के लिए तैयार हुए। तब भगवान पहला जन्म में पृश्नि और सुतपा के गर्भ में भगवान पृश्नि गर्भ कहलाए और वहां पर भगवान उनकी इच्छा पूरा किए। दूसरे जन्म में कश्यप और अदिति के रूप में जन्म लेने के बाद भगवान वामन के रूप में उनसे प्रकट हुए। जो अदिति ने क्या किए थे, पयोव्रत किए थे। पयोव्रत करने के बाद उस पयोव्रत के फल से भगवान वामन प्रकट हुए और भगवान इंद्र को जो है उनका राज्य बलि महाराज से मांग करके फिर दिए। देखिए सारी चीज भगवान का है, फिर भी भगवान मांगने की लीला करते हैं। ये सब भगवान के जो है जन्म कर्म दिव्य है। इसलिए बताया जाता है ये जो जन्म कर्म है भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार गलतफहमी में ना रहे, ये ना समझे भगवान जो है हमारी तरह एक इंसान है। जो इस प्रकार का सोचते हैं भगवान उनको मूर्ख जनी में, मूढ़ जनी में बार बार डालते रहते हैं। इसलिए कहते हैं जन्मो कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तक्ततः तक्तं देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म के दिव्य रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो इस दिव्य कर्म के रहस्य को समझ जाता है, मेरे जन्म कर्म को समझ जाता है, वो भी इस भौतिक जगत में दोबारा वापस नहीं आता है। इसलिए भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है। अब देखिए जैसे भगवान के 2 माता पिता हुए। भगवान जब कृष्ण के रूप में आए, पूर्ण पुरुष के रूप में आए, तब एक देवकी और वसुदेव हुए, एक नंद बाबा, एक जसोदा माता हुई। ये नंद बाबा और जसोदा माता कौन थे? ये धरा और द्रोण नाम के वसु थे। ये भी, इनके भी संतान नहीं थे। इन्होंने क्या किए, अपने मन में संतान प्राप्ति का इच्छा प्राप्त हुआ। जैसे इच्छा प्राप्त हुआ, इन्होंने बहुत समय तक, बहुत लंबा समय तक, बताया जाता है 10 करोड़ वर्ष तक इन्होंने क्या किया, तपस्या किए। किसकी किए? ब्रह्मा जी की तपस्या किए, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद जो है उनको वर मांगने के लिए कहे। वर मांगने के लिए कहे, तब उन्होंने बोला कि मैं कृष्ण को जो बाल लीला है उस बाल लीला का आनंद लेना चाहते हैं, पुत्र रूप में चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण को जो है जसोदा मैया जो है वो दूध पिलाना चाहती है। इसके पीछे भी बहुत अच्छा कथा है, बहुत अच्छा रहस्य है। वो इस प्रकार है, ब्रह्मा जी फिर उनको और कुछ दिन तपस्या करने के लिए कहे। फिर ब्रह्मा जी वर देके चले गए, ठीक है तुम्हें भगवान जो है पुत्र रूप में प्राप्त होंगे।
और बाल लीला का अब आनंद लोगे। इसलिए देवकी यशोदा जो यशोदा मैया जो है बाल लीला का आनंद का उपभोग किए, लेकिन देवकी जी और वसुदेव जी को इसका फल प्राप्त नहीं हुआ। तो एक बार क्या हुआ, जो धरा नाम की जो यशोदा मैया के नाम पहले धरा थे, उन्होंने बहुत एक दिन तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते क्या हुआ ना, कुछ साधु लोग उनके कुटिया में आए, घास का पत्ता लगा करके जो एक कुटिया बनाए थे, तो वहाँ पर आए। तो उन्होंने इच्छा प्रकट किया कि हम बहुत समय से भूखे हैं, हमें कुछ खिलाइए। धरा भी वायु पी करके रही थी, तो वो भी कुछ खाना खाती नहीं थी, लेकिन कोई साधु आया है उनके कुटिया में, तो उन्होंने क्या किया, उनका इच्छा को पूरा करने के लिए, अतिथि सत्कार के लिए, उन्होंने देखे ये मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने क्या किए, भागते हुए मन में संकल्प किया कि मैं कहीं से लग के आती हूँ और इनके लिए भोग बना करके प्रसाद खिलाती हूँ। तब उन्होंने क्या किया, एक सेठ के पास गए। सेठ के पास जा करके उन्होंने कुछ धन की मांग की, जो मुझे कुछ धन प्राप्त करें, धन दे, और मैं जो है लकड़ी काट करके जंगल से आपका ये मूल्य चुका दूंगा। उन्होंने इस प्रकार का उनको बताया। तो सेठ का जो इच्छा था, वो धरा बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने जो है उनके ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार का काम दृष्टि से उन्होंने देखा, और उन्होंने बोला मेरे को तुम्हारा स्तन चाहिए। तब बोले नहीं, मैं काम करके चुका दूंगी। तब उन्होंने जब देखा कि मेरा केवल स्तन देने से यदि साधु लोगों का सेवा हो सके, तो वो इस प्रकार का इच्छा जैसे ही प्रकट किया तो उनके इच्छा से राजी हो गए। तो उन्होंने, सेठ चाह रहा था जे मैं इसके साथ संबंध बनाऊं, लेकिन धरा जो पतिव्रता स्त्री थी और इतनी पवित्रता थी उनके अंदर, जो भगवान को आगे पुत्र रूप में प्राप्त किया, इस प्रकार का बहुत साधना की उन्होंने। तो उन्होंने क्या की, धरा अपना एक चाकू ली, चाकू लेकर के दोनों स्तन को काट करके उस सेठ को दे दिया, और थोड़ा सा धन लेकर के वो आ करके साधुओं को खिला दिए। जब साधु ने प्रसाद पाया, उसके बाद इसका कारण पूछा, ये क्या हुआ आपके साथ। तब उन्होंने इस प्रकार का जब बताया, तो भगवान वहाँ पर, वो कोई साधु नहीं थे, वो स्वयं भगवान ही आए थे, उनके चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद फिर उनको जो है अपना स्तन दोबारा वापस मिला और सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। फिर भगवान ने उनको इस प्रकार का त्याग को देख करके भगवान उनको वर दिए कि मैं तुम्हारे ये जो स्तन, अपने स्तन दे करके मेरे को आपने खाना खिलाया, तो मैं इस स्तन का पान करूंगा, आपके पुत्र रूप में मैं आऊँगा। तो भगवान वहाँ पर वर दिए थे और इनकी इच्छा पूरा किए थे। तब जाकर के नंद बाबा और यशोदा मैया को जो है भगवान कृष्ण के बाल लीला का सुख प्राप्त हुआ था। तो ऐसे बहुत से दिव्य कथाएं हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। तो जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत जो है, जैसे ऐसे तो कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप थोड़ा खा सकते हैं। तो दूध ले लीजिए, थोड़ा फल ले लीजिए, और पूरे रात तक जो है यदि आप खाना चाहते, एकादशी प्रसाद ही आप लीजिए। अगले दिन जैसे सूर्य उदय होती है, सूर्य उदय के बाद अन्न प्रसाद ले सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे विनती है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर उनसे ये मांगना चाहिए, ये हे प्रभु, हम अपने ही गलती के कारण इस भौतिक जगत में गिर गए हैं, हमें कृपा करके अपने गुणों से इस संसार से उबार लीजिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए, भगवान का व्रत कीजिए, कृष्ण कॉन्शियस में रहिए और भगवत धाम को प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।